किसी भी भक्त को अनायास अंधश्रद्धा में फंसाकर किसी भी राजा महाराजा को, राजा महाराजा का मतलब हो गया राजा और महाराज, महाराज माने साधु संत पंडित, किसी राजा महाराज को किसी भी अपने भक्त को अंध भक्ति में फंसाकर नहीं बरगराना और लूटना नहीं चाहिए। या दृष्टि त्वयाम प्रपन्नश्च, अपने चेलाओं से कितना भी खर्च करवाओ, अपनी प्रजा से चाहे जितना भी खर्चा लो, कितना भी पैसा खर्च करवाओ, पर वो खर्च अनुकूल होना चाहिए सिद्धांत के और शास्त्र के, और वो खर्च यजमान का, चेले का और प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए। ऐसे सिद्धांत से खर्चा होना चाहिए। आप अपने शिष्य का पैसा ले लो, प्रजा का पैसा ले लो, जनता का पैसा ले लो और आप उसे अपने शौक मौज में खर्च करो, तो ये प्रजा के साथ अन्याय है, शिष्य के साथ भी अन्याय है ना। ये पैसा लेना है, इनकी मदद लेना है, तो इनके साथ तुमको वफादार रहना है। आपके पास में जितना सामर्थ्य हो, शक्ति हो, प्रजा की मदद करनी चाहिए और प्रजा को राजा की मदद करनी चाहिए, गुरु को शिष्य की और शिष्य को गुरु की, जितनी सामर्थ्य हो उतना। अपने पास में लोटा है, लोटा और कोई साधन नहीं है और आग लगी है गांव में, सब लोग आग बुझाने के लिए भाग रहे हैं। रास्ते में दौड़ते भागते मुझे कोई बड़ा पात्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लोटा से ही आग बुझाने का काम करना चाहिए। अब कोई हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, उड़ाने दो। कोई ये कहे कि क्या लोटा से इतनी भयंकर आग जंगल की कैसे बुझेगी, तो वो कहे, पर जंगल की आग बुझे न बुझे, पर लोटे का पानी जहां गिरेगा वहां पर 1 फुट 2 फुट 4 फुट आग जरूर बुझेगी। यानी इतनी भी सहायता अपनी बहुत है। अगर उस लोटे से लगातार भाग दौड़ कर 100 200 500 लोटे पानी अपन फेंक देते हैं तो हम बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। कुल मिलाकर समय पर जितनी अपने पास सामर्थ्य है उतनी जरूरत पूरी मदद हमें सबकी सबके साथ करनी चाहिए और उस मदद का रिटर्न नहीं मांगना चाहिए। उसका रिटर्न क्या है वो छोड़ दो, वो मांगना नहीं है, वो कहना नहीं किसी से। वो तो अपना जीव स्वभाव हो गया, मानव स्वभाव हो गया, प्रजा स्वभाव हो गया, गुरु स्वभाव हो गया, राजा स्वभाव हो गया और मानवीय धर्म हो गया। चिड़िया चोंच में पानी भर के ला रही थी, जंगल में डाल रही थी। कौआ तो नालायक स्वभाव का होता ही है। कौआ ने चिड़िया को कहा, अरे पागल हो गई है, समुद्र में से चोंच भर के ला रही है, जंगल में डालती है। तेरी चोंच भर पानी से जंगल के कैसी आग बुझेगी, तू भी जल के राख हो जाएगी। चिड़िया ने कहा कि जिस वृक्ष पर अपन ने जीवन दिया, जिस वृक्ष पर मेरे बच्चों ने जन्म लिया, जिस वृक्ष पर अपन पले पसे और जिस वृक्ष के ऊपर अपन ने मलमूत्र किया, उस वृक्ष के साथ हमारा क्या धर्म है वो हम करना चाहिए। कि फल खाए इस वृक्ष की, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे की ने पात। धर्म हमारा यही कहे अब जले इसी के साथ। धर्म हमारा यही कहे अब जले इसी के साथ। कौआ को चिड़िया ने जवाब दिया, जिसके फल खाए हैं, जिसके साथ में हमने सब गंदा किया है,
उसने कभी धक्का नहीं मारा अपनी डाल से, आज उसके ऊपर अकल विपत्ति आई है तो हमें मदद तो करनी चाहिए। मेरी चोंच के पानी से अग्नि नहीं बुझेगी, कोई बात नहीं, पर पेड़ को जलते समय मैंने अग्नि बुझाने का प्रयास किया, यह पेड़ को पता चल जाएगा। और जंगल में आग बुझाने का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग लगाने वालों से अच्छा है कि बुझाने वालों में मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो आप सभी श्रोता हैं गणेश पुराण के, तो आप सबको ये चिड़िया की कथा बताई गई है और इस कथा का तात्पर्य आप समझ भी गए होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हमको आग बढ़ाने में नहीं, बुझाने में रुचि रखनी चाहिए। चाहे वो पड़ोसी की हो, चाहे वो अपनी हो, चाहे किसी दुश्मन की हो, चाहे भूख की हो, चाहे प्यास की आग हो, चाहे गरीबी की हो, चाहे सम्मान की हो, उसे बुझाने में जितना संतोष मिलेगा उसे जलाने में उतना सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, सदगुरु सूत जी कहते हैं सौनक जी को, तो कहा अपनी स्तुति को बढ़ाने के लिए, अपने बड़म्पन को बढ़ाने के लिए, अपनी दिव्यता को चमकाने के लिए दूसरे की आलोचना से कभी भी ये लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, किसी के कपड़े उठा लो घर में से और उठा करके कपड़ों को गुडुम 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 कर दो हाथ से, उससे तुम्हारे कपड़ों पे इस्त्री हो जाएगी क्या? बोलो। दूसरे के नए कपड़े उठा के लाओ अलमारी से, गुस्से में आकर के उनको हाथ से गुडुम गुडुम कर दो, लात मार कर दो, उनसे जूते मार कर दो, मिट्टी में मिला दो, कीचड़ में मिला दो। ये सब करने से तुम्हारे सरवट वाले करवट पर स्त्री होने वाली नहीं है, प्रेस होने वाली नहीं है, सरवटें मिटने वाली नहीं है। जिस तरह दूसरे के कपड़े को बिगाड़ने से मेरा कपड़ा नया नहीं होगा, ऐसे ही दूसरे की बात, दूसरे का सम्मान, दूसरे की आलोचना अगर हम करते चले जाते तो फिर हमारा कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। आप कितने लोगों से कट हो जाएंगे, कितने लोगों से दूर हो जाएंगे, कितने लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, कितने लोग 10 लोग अगर आपके साथ आएंगे तो 10,000 आपसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए आलोचना में, बुराई में आपका संगठन कभी समृद्ध नहीं होगा। समृद्ध करना है संगठन तो प्रशंसा करना सीखो, स्तुति करना सीखो। समय जीवन में आता जाता है, कभी घबराहट का समय आता है, कभी हंसी मजाक का समय आता है, कभी उत्साह का समय आता है। ये समय का धर्म आता जाता रहेगा। हमेशा उत्साह नहीं रहता जीवन में, कभी घबराहट भी आती है, बेचैनी भी आती है। हमेशा शांत नहीं रहता जीवन, कभी कभी उछल कूद भी करता है। इसीलिए आप सबको समझना है कथा को। समझने की कथा क्या है? उबलते हुए पानी में तस्वीर आपके चेहरे की दिखाई दे सकती नहीं है। पानी उबल रहा है, आप उसमें अपना मुंह देखना चाहो, दिखेगा नहीं। अच्छा, आपके मुंह को देखना हो पानी में तो क्या होना चाहिए? पानी का स्वरूप शांत पानी होना चाहिए। अगर पानी शांत है, उसमें हिलोरे नहीं है, चंचलता नहीं है, घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है, उफान नहीं है, घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, तो तस्वीर साफ दिखाई पड़ेगी पानी में आपकी। ऐसे ही आपके हृदय में परमात्मा की दोनों का समान अधिकार है। अगर आपके हृदय में अभिमान है, घमंड है, चंचलता है, बेचैनी है, खराबी है, तो वहां भी सब धुंधला है। और पानी में उबाल चल रहा है, खौल चल रही है, तो वहां भी नहीं कुछ दिखेगा। वही अपने हृदय का कमाल है, वही हृदय का धर्म है। जो भगोने में हो रहा है वही हृदय में हो रहा है। अभिमान के अंधेरे में प्रभु की तस्वीर गायब हो जाती है, मन का चैन चला जाता है, चित्त की शांति चली जाती है, हृदय से तस्वीर चली जाती है, आत्मा की शक्ति चली जाती है। इतने नुकसान होते हैं आदमी जब अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा करता है तब।